नमस्कार, आप देख रहे हैं रेगुलर न्यूज। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान बजट 2024 से संबंधित। भजनलाल सरकार का राजस्थान में पहला अंतरिम बजट, जो कि डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया है। और इस अंतरिम बजट के पेश होते ही राजस्थान में 1 मार्च से लागू होंगे 10 नियम। राजस्थान में जो अंतरिम बजट पेश किया गया है लोकसभा के चुनाव से पहले, इस बजट के पेश होते ही 1 मार्च से राजस्थान में 10 नियम लागू होंगे, जिनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस बजट के माध्यम से पेट्रोल डीजल सस्ता करने के लिए भी एक कमेटी गठित की गई है, जिससे कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हो सके और राजस्थान के निवासियों को कुछ राहत मिल सके। इस राजस्थान के बजट के माध्यम से हमें क्या कुछ मिला है, उन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप रेगुलर न्यूज़ पर नए हैं तो रेगुलर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं लेकर के आप तक पहुंचाता रहता हूं। राजस्थान के इस बजट में राजस्थान के निवासियों के लिए फ्री बिजली का प्रावधान किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा दिया गया है, अर्थात इसमें जो किसानों को राशि दी जाती थी उसको बढ़ा दिया गया है। लोन से संबंधित भी प्रावधान किए गए हैं और गैस से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पेंशन को भी यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। जो भी दिव्यांग हैं और बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन की राशि को बढ़ा दिया गया है। इस बजट के माध्यम से किसानों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, व्यापारियों, पढ़ने वालों, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और कर्मचारियों समेत क्या कुछ बड़ी 20 घोषणाएं की गई हैं, उन सभी से संबंधित हम यहाँ पर इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। इस बजट के माध्यम से शिक्षा फ्री कर दी गई है और गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। साथ में ही युवाओं के लिए 20,000 पदों पर भर्ती निकालने का भी प्रावधान यहाँ पर सरकार ने इस बजट में किया है। तो राजस्थान के इस बजट के माध्यम से 20 बड़ी घोषणाएं हुई है। साथ में ही 1 मार्च 2024 से राजस्थान में 10 नियम लागू हो जाएंगे और 1 मार्च से ही राजस्थान में 5 योजनाएं राजस्थान के निवासियों के लिए और शुरू हो जाएंगी, जिससे कि राजस्थान के निवासियों को उन योजनाओं के माध्यम से बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है, जो कि जन कल्याणकारी योजनाएं होंगी। 10 नियमों में बदलाव यहाँ पर आने वाला है। कौन कौन से ऐसे 10 नियम हैं जिनमें 1 मार्च से बदलाव आ जाएगा और कौन से ऐसे नियम हैं जो कि राजस्थान में 1 मार्च 2024 से लागू हो जाएंगे। तो यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेगुलर न्यूज़ पर यदि आप नए हैं तो रेगुलर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए, ताकि सभी को मालूम पड़ सके कि इस अंतरिम बजट के माध्यम से हम राजस्थान वासियों को क्या कुछ मिला है। बजट से जुड़ी बड़ी जो खबरें हैं उनसे संबंधित इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। 5 लाख से ज़्यादा घरों में सोलर प्लांट का लक्ष्य सरकार ने इस बजट में रखा है। राजस्थान के निवासियों को 5 लाख से अधिक परिवारों के लिए सोलर प्लांट लगाएगी। स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जयपुर मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। 25 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध सरकार कराएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपए की बढ़ोतरी किसानों के लिए की गई है, जो कि 1 मार्च से मिलना शुरू हो जाएंगे। पहले 6,000 मिला करते थे, अब 8,000 यहाँ पर दिए जाएंगे। प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जाएगी, ऐसी घोषणा सरकार ने यहाँ पर की है। एग्री एग्री इंस्टा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर सरकार ने इस बजट में ऐलान किया है, जो कि किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा होगा। गेहूं पर एमएसपीसी अलग और 125 रुपए का बोनस दिया जाएगा। तो गेहूं की खरीद यहाँ पर सरकार करने वाली है, जिसके लिए 125 रुपए का बोनस दिया जाएगा सरकार की ओर से, और एमएसपीसी की जो रेट होगी वो अलग से होगी। गोपाल क्रेडिट कार्ड शुरू करने की योजना भी सरकार ने इस बजट में रखी है कि हम किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे, जिसके माध्यम से किसानों को 1 लाख रुपए बहुत ही कम ब्याज पर दिए जाएंगे। राजस्थान में 17,000 होंगी नई भर्तियां, इसकी घोषणा भी सरकार ने इस बजट में की है, जो कि युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी घोषणा है।
आरसीपी के लिए 4500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव यहाँ पर सरकार ने रखा है, अर्थात आरसीपी के लिए 4500 करोड़ रुपए प्रस्तावित इस बजट में सरकार ने किया है, जो कि पूर्वी नहर परियोजना है उसके माध्यम से सभी तक जल पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। गोपालकों को 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, जो कि किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर को हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा भी सरकार ने इस बजट में की है कि जयपुर के पास में एक हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी छात्राओं को 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। तो राजस्थान में जितने भी कक्षा 1 से 8 तक गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनको अब आर्थिक सहायता के रूप में 1000 रुपये दिए जाएंगे। छात्राओं के लिए गर्ल्स स्पोर्ट्स की सुविधा दी जाएगी। तो राजस्थान के अंदर जितने भी गर्ल्स छात्रावास हैं, उनको स्पोर्ट्स की सुविधा भी राजस्थान में दी जाएगी, ऐसी घोषणा इस बजट में की गई है। कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए 1000 रुपये की सहायता राशि की घोषणा सरकार ने की है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली जो छात्राएं हैं 9 से 12 तक, उनको 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। डेयरी उद्योग के लिए 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो डेयरी उद्योग के माध्यम से किसानों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिस पर किसी भी प्रकार से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो ये सभी जो नियम हैं, योजनाएं हैं, 1 मार्च से राजस्थान में शुरू हो जाएंगे और जैसे ही ये नियम लागू होंगे, नई योजनाएं लागू होंगी, उनसे संबंधित पूरी जानकारी आपको रेगुलर न्यूज़ पर मिलती रहेगी। इसलिए आप रेगुलर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के जन्म पर 6500 रुपए की 2 किस्त दी जाएंगी, ऐसी घोषणा सरकार ने यहाँ पर की है। गरीब बच्चों को एलकेजी से लेकर के पीजी तक जो शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी। तो यहाँ पर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है, छात्र छात्राओं के लिए खुशखबर है राजस्थान में कि एलकेजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, किसी प्रकार से कोई फीस या खर्चा नहीं लगेगा। गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख का बॉन्ड दिया जाएगा। यदि गरीब परिवार में बच्ची का जन्म होता है तो 1 लाख का बॉन्ड उस लड़की के लिए, उस परिवार को दिया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान में फिर से शुरू की जाएगी, ऐसी घोषणा सरकार ने इस बजट में की है। आदर्श आंगनवाड़ी बनाने के लिए 20 करोड़ का बजट इस 20 करोड़ का बजट इस बजट में प्रावधान रखा गया है, यानी कि आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनको आदर्श बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए राजस्थान में सरकार खर्च करने वाली है। 18 से 45 वर्ष की युवाओं को श्रमिकों के लिए विश्वकर्मा योजना के तहत वार्षिक पेंशन योजना की घोषणा भी यहाँ पर की है। 18 से 45 वर्ष के जो युवा हैं, जो श्रमिक हैं, जिनके पास श्रमिक कार्ड है, उनको विश्वकर्मा योजना के माध्यम से वार्षिक पेंशन भी दी जाएगी। तो विश्वकर्मा योजना से संबंधित यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो रेगुलर न्यूज़ पर वीडियो उपलब्ध है, उसको देखें और देख करके आप विश्वकर्मा योजना के माध्यम से श्रमिक कार्ड बनवा लें ताकि आपको पेंशन मिल सके। प्रदेश के हाईवे पर 25 एडवांस एम्बुलेंस की घोषणा भी सरकार ने इस बजट में की है। मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से होगा। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज राजस्थान में बनाए जा रहे हैं उनका और भी काम अब तेजी से होगा, उनका विस्तार होगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का राजस्थान में शुभारंभ किया जाएगा ताकि श्रमिकों को वार्षिक पेंशन दी जा सके। दिव्यांगों को और बुजुर्गों को जो पहले पेंशन 1000 रुपये की मिला करती थी, अब उनको बढ़ा करके 1150 रुपये कर दिए गए हैं, जो कि 1 मार्च से मिलना शुरू हो जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है ताकि दिव्यांगों को और बुजुर्गों को 1150 रुपये मंथली पेंशन दी जा सके। आरजीएस के कर्मचारियों को दवाइयों की जो डिलीवरी है वो घर तक की जाएगी, ऐसी घोषणा भी सरकार ने इस बजट में की है। जयपुर में एक्सीलेंस सेंटर के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है इस अंतरिम बजट में। कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट मिलेगी, ऐसी घोषणा भी यहाँ पर सरकार के द्वारा की गई है कि कर्मचारियों को डीपीसी के अंदर 2 वर्ष की छूट मिलेगी।
साइबर क्राइम के लिए विशेष कार्य योजना अब राजस्थान में बनाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार से क्राइम रुक सके। 174 पुलिस थानों में होगी महिला हेल्प डेस्क। तो 174 पुलिस थानों के अंदर महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था शुरू की जाएगी। तेजाजी मंदिर जो कि खरनाल नागौर में है, इसके अलावा राजस्थान के अन्य 20 मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी पास राजस्थान में किया गया है कि तेजाजी का जो मंदिर है नागौर खरनाल में, उसके साथ ही राजस्थान में जो 20 अन्य मंदिर हैं उनके विस्तार के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान सरकार ने आवंटित किया है। छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। छात्राओं के लिए जो छात्रावास बने हुए हैं उनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा भी सरकार ने इस बजट में की है। महिलाओं बुजुर्गों के वार्षिक पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी इस बजट के माध्यम से की गई है। अब 1150 रुपए मिलना राजस्थान में शुरू हो जाएंगे। 200 करोड़ से पुलिस मॉडर्नाइजेशन होगा। तो राजस्थान के अंदर जो पुलिस थाने हैं उनमें 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ताकि पुलिस के थानों को मॉडर्नाइजेशन किया जा सके, उनको मॉडिफाई किया जा सके। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदल दिया गया है और उसकी जगह अब नई योजना लेकर के राजस्थान सरकार आएगी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। तो पिछली सरकार के द्वारा जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य के लिए चलाई जा रही थी, जिसमें 25 लाख रुपए तक का एक परिवार को खर्च या स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था, उसका अब नाम बदल करके यहाँ पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। बुजुर्गों को रोडवेज में 50% की छूट दी जाएगी, ऐसी घोषणा भी सरकार ने की है। यदि बुजुर्ग लोग रोडवेज में यात्रा करते हैं तो उनको 50% भाड़े में छूट दी जाएगी। गुड़ चीनी पर मंडी टैक्स शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। तो राजस्थान में अब गुड़ और चीनी जैसे जो सामान हैं वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि मंडी जो टैक्स शुल्क था उसको अब राजस्थान में खत्म कर दिया गया है। तो इस अंतरिम बजट में बहुत ही अच्छी घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए टैक्स फोर्स का निर्माण भी अब राजस्थान में होने वाला है ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था सुधर सके। महाराणा प्रताप सर्किट के लिए एक 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। तो महाराणा प्रताप सर्किट के लिए भी 100 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। और बकाया वेट के मामलों के लिए एमनेस्टी योजना राजस्थान में अब बनाई जाएगी ताकि जो भी बकाया वेट है उसके ऊपर निर्णय लिया जा सके। तो राजस्थान में जो अंतरिम बजट भजनलाल सरकार के द्वारा पेश किया गया, जो कि भजनलाल सरकार का पहला बजट था, पूर्ण बजट जुलाई 2024 में पेश किया जाएगा, लेकिन यह अंतरिम बजट लोकसभा के चुनाव से पहले पेश किया गया है। लोकसभा के चुनाव मई जून में प्रस्तावित हैं, तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मोदी की गारंटियों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने यह बजट पेश किया है, जिसके माध्यम से अनेक योजनाएं शुरू की जाने की भी घोषणा की गई है और अनेक विभागों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी राशि आवंटित की गई है। राजस्थान के अंदर महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए और नौकरियों की आस लगा करके तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी अच्छी घोषणा यहाँ पर की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर 2 वर्ष की डीपीसी में छूट दी गई है। तो इस राजस्थान बजट 2024 के माध्यम से राजस्थान के निवासियों को क्या कुछ मिलने वाला है और 1 मार्च से कौन सी 10 नियम बदलने वाले हैं, कौन सी 20 बड़ी घोषणाएं इसमें की गई हैं और कौन कौन सी योजनाएं 1 मार्च 2024 से शुरू होने वाली हैं, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करें हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और बजट से संबंधित यदि किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। रेगुलर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले अन्य और वीडियो का नोटिफिकेशन या जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड कर दीजिए। धन्यवाद।